अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका आईफोन डिसेबल हो जाए तो आप इसको किस तरह इसका पासवर्ड ख़त्म कर सकते हैं आई ट्यून के ज़रिए। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे पास जो फ़ोन है वो है डिसेबल हो गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा कि आपने इसको डाउनलोडिंग मोड पे किस तरह लेके जाना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि जो पहले फ़ोन होते थे, जिस तरह ये आईफोन है, इसका यहाँ पे ये बटन लगा हुआ और इसका यहाँ पे ये बटन नहीं है बल्कि फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, टच होता है। तो टच आईडी इसको कहते हैं। इसके साथ तो हम नहीं इसको डाउनलोडिंग मोड में ले जा सकते। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल एएच मोबाइल एंड रेफ्रिजरेशन सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी जो नई वीडियो अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए मिल जाए। और दोस्तों, अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो फेसबुक का पेज फॉलो कर लें। अब हमने क्या करना है, सिंपल अपने कंप्यूटर में हमने iTunes इंस्टॉल कर लेना है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा और इस फ़ोन को हमने कर लेना है पावर ऑफ। तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे ये आपको बटन नज़र आ रहे होंगे वॉल्यूम के। तो वॉल्यूम जो डाउन बटन है उसको आपने क्लिक करनी है, वॉल्यूम डाउन बटन दबा के, और ये केबल आपने इसमें लगा देनी है। कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम डाउन बटन और केबल लगा लेनी है जब तक यहाँ पे ये डाउनलोडिंग मोड पे नहीं जाता। तो अब आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग मोड पे चला गया है। तो अब हम कंप्यूटर की तरफ चलते हैं। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं जैसे ही आपका मोबाइल कनेक्ट होगा तो आपको ऐसी ही एक नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, आईफोन सॉफ्टवेयर अपडेट। तो अगर आपके जो पीसी है, जो लैपटॉप है, उसके साथ अगर आपका इंटरनेट कनेक्टेड हुआ तो उसके बाद ये खुद ब खुद ही आगे ऑप्शन निकालता जाएगा। तो आपने इसको रीस्टोर कर लेना है। लेकिन आपको दोस्तों एप्पल की आईडी यानी कि आई क्लाउड की जो आईडी है वो याद होनी चाहिए। अगर इस फ़ोन में लगी हुई है तो जाहिर है आपको आईडी याद होनी ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपका फ़ोन आई क्लाउड पे जाके स्टक हो जाएगा। लेकिन उसकी भी आप दोस्तों ने टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अगर आपका फ़ोन आई क्लाउड पे रुक गया तो उसका बाईपास करने का तरीका भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे उसको बाईपास करना है। लेकिन दोस्तों, उसमें कुछ उनके अपने मसाइल होते हैं, कुछ कंडीशन होती हैं, तो उनको आपने फॉलो करना होगा और आप बाईपास भी कर सकेंगे। तो ये आप दोस्तों अभी देख सकते हैं आईफोन सॉफ्टवेयर अपडेट पे ही लगा हुआ है, काफ़ी देर हो गई है। आप दोस्तों, मैंने स्टॉप के बटन के ऊपर क्लिक की है तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, रिस्टोर और अपडेट। ये आईट्यून हैंग हुआ था, इस वजह से मैंने स्टॉप किया है। आप दोस्तों ने स्टॉप नहीं करना, थोड़ा सा वेट कर लेना है। अगर आपका भी हैंग हो जाता है तो फिर आप स्टॉप के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये दो ऑप्शन आ जाएंगे। तीसरा कैंसिल का है, हमने कैंसिल नहीं करना, हमने अपडेट भी नहीं करना। अगर हम अपडेट करेंगे तो इसका कोड ख़त्म नहीं होगा। हमने रीस्टोर करना है। रीस्टोर के ऊपर जैसे ही क्लिक करनी है, दोबारा से ये अपने सर्वर के साथ कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अभी ये आप देख सकते हैं एक नया ऑप्शन हमारे सामने आ गया है, रीस्टोर एंड अपडेट। तो इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दी, दोबारा ये सर्वर के साथ अपडेट हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। अब दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त जो हमारे पास लेटेस्ट इसका वर्जन है सॉफ्टवेयर का वो है 13.4.1। 13.4.1 तो ये इसके अंदर इंस्टॉल होगा।
हमने नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करनी है। उसके बाद इनकी ये टर्म्स कंडीशन आ जाती हैं, इनको आपने पढ़ लेना है ध्यान से। उसके बाद आपने एग्री के ऊपर क्लिक करनी है। जैसे ही दोस्तों आप एग्री पे क्लिक करेंगे तो ये कॉर्नर के ऊपर यहाँ पे मिनिमाइज का ऑप्शन आता है। इसके साथ आपको एक एरो के आसपास सर्कल घूमता हुआ नज़र आएगा। आप अगर एरो के ऊपर क्लिक करोगे तो ये आपको बताएगा कि ये आपका सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है। तो आप दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं इसका सॉफ्टवेयर तकरीबन 3.96 तकरीबन 4 GB का है, 4 गीगाबाइट का। तो ये डाउनलोड हो रहा है दोस्तों। आप चाहें तो यहाँ से इसको निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो ये लगा रहने भी दे सकते हैं। तो क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद इसने खुद ही रीस्टार्ट होके तो ये दोबारा कोड पे चला जाएगा जहाँ पे इसका पासवर्ड लगा हुआ है। तो अब दोस्तों वीडियो लंबी हो जाएगी, इस वजह से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे वीडियो मैं पॉज कर लूँ। जब ये सारा सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा उसके बाद मैं आगे आपको दिखाऊंगा, ताकि आप दोस्तों का टाइम बच सके। तो अभी दोस्तों मैं वीडियो को पॉज करने लगा हूँ। तो अब दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये दोबारा फ़ोन ऑन हो जाएगा, तो अब हमारा सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड हो चुका है। तो इस फ़ोन को हम बंद कर लेते हैं, यानी कि पावर ऑफ कर लेते हैं, और दोबारा हमने वैसे ही कनेक्ट करना है जैसे हमने पहले किया था, यानी कि वॉल्यूम डाउन बटन जो है उसको प्रेस करके तो हमने केबल लगा देनी है। और ये एप्पल का लोगो आएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे ये डाउनलोडिंग पे चला गया है खुद ब खुद। अब हमने क्या करना है, कंप्यूटर के ऊपर जाना है और वहाँ पे ये आप देख सकते हैं कनेक्टिंग द आईफोन सर्वर अपडेट। उसके बाद दोस्तों ये खुद ब खुद आ गया है। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपने यहाँ पे रीस्टोर के ऊपर क्लिक करना है, अपडेट या कैंसिल पे क्लिक नहीं करनी। तो रीस्टोर के ऊपर मैंने क्लिक कर दी है। उसके बाद ये फिर से कनेक्ट हो रहा है सर्वर के साथ, और ये आप देख सकते हैं रीस्टोर एंड अपडेट। दोस्तों जब पहले हमने रीस्टोर एंड अपडेट पे क्लिक की थी तो यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो गई थी। इस बार आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि ये सॉफ्टवेयर जो है उसको एक्सट्रैक्ट कर रहा है, खोल रहा है ताकि इसमें इंस्टॉल कर सके। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम वेट कर लेते हैं। तो अभी दोस्तों आप देख सकते हैं एक्सट्रैक्टिंग सॉफ्टवेयर जो लाइन नीचे थी वो पूरी हो गई है, और उसके बाद प्रिपेयरिंग आईफोन फॉर रीस्टोर, यानी कि अब रीस्टोरिंग के लिए ये तैयार हो रहा है। और अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ोन जो है वो भी बंद हो गया है, उसकी स्क्रीन के ऊपर लोगो आ गया है एप्पल का। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि नीचे यहाँ पे एक लाइन चलनी शुरू हो जाएगी, आईट्यून पे भी आएगी और यहाँ पे भी। तो जैसे ये मुकम्मल होगी तो इसका ये जो कोड लगा हुआ था वो ख़त्म हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे लाइन आ चुकी है। तो यहाँ पे ये मुकम्मल होने तक हम मज़ीद थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं।
अब दोस्तों ये आप देख सकते हैं यहाँ पे रिस्टोरिंग आईफोन फर्मवेयर लिखा हुआ है। तो जितने भी मेथड थे वो सारे हो चुके हैं, फ़ोन रीसेट हो गया है, इसका कोड ख़त्म हो गया है। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं अब फ़ोन वो कह रहा है iTunes के आपका फ़ोन रीस्टार्ट हो रहा है। ये 3 2 1 और ये आप देख सकते हैं इधर ये रीस्टार्ट हो चुका है फ़ोन। दोस्तों इसका कोड ख़त्म हो गया है। अभी ये जब ऑन होगा तो आप देखेंगे कि इसके सामने ये एक और लाइन चलनी शुरू हो गई है। ये जैसे ही मुकम्मल होगी तो ये आगे वेलकम मेन्यू पे आ जाएगा, जैसे कि एंड्रॉयड फ़ोन आ जाते हैं। तो इसके बाद इसकी iTunes की आईडी, जैसे कि मैंने बताया है कि iCloud का लॉक जो है वो लग जाता होता है। तो दोस्तों इस फ़ोन को भी लगा हुआ है, लेकिन वो कस्टमर कह रहा था कि मुझे iCloud की आईडी पता है। अगर दोस्तों मैंने शुरू में भी आपको बताया है कि अगर आप iCloud की आईडी भूल जाते हैं तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन नीचे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दें, आपको फ़ोन हम बाईपास करके दे देंगे। अब दोस्तों यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं एक्टिवेशन लॉक आ चुका है और ये हिंट हमें दे रहे हैं कि ये वाली आपकी आईडी है। तो अगर आपको याद है तो आप लगाएं, नहीं तो फिर अच्छा खासा खर्चा होता है, काफ़ी सारे पैसे लगते हैं, तब जाके ये आईडी बाईपास होती है। लेकिन दोस्तों मैं आपको कुछ ही पैसों में आईडी बाईपास करके दे दूंगा अगर आपको करवानी हुई तो अब दोस्तों मैं जल्दी से यहाँ पे आईडी लगा देता हूँ और इसको बाईपास कर लेते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी आज की वीडियो ख़त्म होती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए से ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।